स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 अपने सिलेबस में अब की बार नहीं है, जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर। बट मैं आज की वीडियो कंप्लीट लेसन नंबर 5 के ऊपर जो है ना बातें करेंगे, क्योंकि यदि हम इस लेसन को छोड़ देते हैं तो जो एक चेन है, एक लेसन के ऊपर दूसरा जो लेसन बेस एक तरह से वो कट हो जाएगा। ये लेसन हमारे फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बट ये नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमारी जो बुक में लेसन है वो हमारे माइंड से बिल्कुल जो है ना एक तरह से स्लिप ही हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह कभी कभी नेक्स्ट लेसन में इस लेसन से रिलेट कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं पीछे के लेसन से, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये लेसन केवल सीबीएसई ने ही जो है ना इस लेसन को काटा है, हटाया है, हम अपने माइंड से नहीं हटाएंगे। तो आज का लेसन जो है वो आज की वीडियो लेसन नंबर 5 के लिए रहेगी, जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक कौन होते हैं? नोमैडिक को हिंदी में बोलते हैं नोमैडिक, यायावर, घूमने फिरने वाले लोग। एम्पायर, आज हम उसी एम्पायर की बात करेंगे। इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के, ये देखना, एक ये पार्ट बना देता हूं मैं, 2, एक ये 3 और एक ये। आपने ये समझना है कि इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पर मंगोलिया एक कंट्री है प्रेजेंट डे में। मंगोलिया ये मानिए कि अर्थ के बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर बहुत ही डाउन है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर करना नामुमकिन है, इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड पर इंडस्ट्रियाँ न के बराबर पहले थी। और यहाँ पर सरवाइव करना कितना मुश्किल उन लोगों के लिए रहा होगा। यहाँ पर माउंटेन रेंज हैं, यहाँ पर लैंड जो है प्लेटू है या फिर डेजर्ट है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरेबल लैंड बहुत कम मिलेगी, केवल रिवर के आसपास। यहाँ पर 2 रिवर मेन हैं, सिनोन और ओलंगा। सिनोन रिवर यहाँ की जो ना मेन है। यहाँ पर ये जो मंगोलिया है, यहाँ पर छोटे छोटे ट्राइब्स रहते थे, ठीक है। छोटे छोटे ट्राइब्स में ये बटा हुआ था, छोटे छोटे ट्राइब्स रहते थे। और एथनिसिटी बेस पर भी यहाँ के लोग अलग अलग हैं। कोई यहाँ पर मांचू है, कोई खेतान है, कोई जो है ना यहाँ पर अलग जो है ना एथनिसिटी बेस पर है। इसलिए ये लोग, इन लोगों में कोई यूनिफिकेशन नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 11th-12th सेंचुरी की। तो यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ना झगड़ना ही इनका काम था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ चंगेज खान का जन्म होता है 1167 में। इसका जो बचपन का नाम था वो था तेमुजिन। तेमुजिन की छोटी सी आयु में ही इनकी जो है ना माँ की डेथ हो गई थी, और बड़ी मुश्किल से ये पढ़ा तो था ही नहीं। जब इनकी मैरिज हुई तो इनकी जो वाइफ है उनका भी किडनैप कर लिया गया था। इसलिए इसकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल वाली थी। किसकी? तेमुजिन मीन चंगेज खान। ये बड़ा होता गया। जब ये बड़ा हुआ तो इसने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, ये जो ट्राइब्स थे, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इनके अंदर एक यूनिफिकेशन लेके आई हैं।
इन्होंने सब ट्राइब्स के लोगों को किसी भी तरह से मना लिया और सबको एक तरह से अपने मित्र बना लिया। और फिर इन्होंने जो है ना सब ट्राइब्स को मिलाया, तो इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन, यानी एक महासंघ बनाया। उसके बाद इन्होंने एक आर्मी तैयार की। एक बहुत ही जो ना स्किल्ड आर्चर था ये। आर्मी तैयार करके इन्होंने जो है ना अपने से वेस्ट में मिलिट्री कैंपेन किए। और यहाँ पर एक पर्शियन हिस्टोरियन जोवेनी ये कहता है कि चंगेज खान ने निसापुर, बगदाद, हेरात पर जब अटैक किए तो लाखों की संख्या में वहां की पॉपुलेशन को मारा। बताते हैं कि निसापुर में इसके एक गवर्नर को मार दिया गया था, तो इसने ये ऑर्डर किए थे कि यहाँ पर इस शहर को इतना डिस्ट्रॉय कर दो कि यहाँ पर जो ना पलाऊ चलाया जा सके, यानी यहाँ डॉग और कैट भी जो ना जिंदा नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह इन्होंने जो है ना अपने से वेस्ट में अपने मिलिट्री कैंपेन छेड़ा और रेड सी और सीरिया तक यानी यूरोप तक अपना एम्पायर, ये एम्पायर जो है ना इसने यहाँ तक फैलाया। ये इसी का एम्पायर है, ये मंगोल है, ये एम्पायर इसी का है। वर्ल्ड में किसी भी रूलर का पर्सनली इतना बड़ा एम्पायर आज तक हिस्ट्री में किसी का नहीं हुआ जितना बड़ा चंगेज खान का था। अब इसने सभी ट्राइब्स को मिला लिया, कन्फेडरेशन कहते हैं जिसको। वहां पर एक इन्होंने जो है ना एक सभा बनाई जिसका नाम कुरिलताई रखा। और जब इसने ये अचीवमेंट प्राप्त करनी शुरू कर दी तो कुरिलताई ने इन्हीं तेमुजिन को टाइटल दिया चंगेज खान, ओशियन खान, समुद्री खान, ग्रेट खान, महान खान। जब चंगेज खान की डेथ हुई 1227 यानी 60 एज तक ये जो न जीवित रहा, तब तक बहुत बड़ा एम्पायर इसका बन चुका था। पूरा चाइना और यहाँ पर साइबेरियन एरिया, चाइना, रसिया और ये यूरोप तक जो ना मेडिटेरियन सी तक इनका एम्पायर फैल चुका था। डेथ के बाद ये चाहता था कि उसका जो सन है 3rd नंबर वाला उसको रूल दिया जाए, उसको पूरा एम्पायर सौंपा जाए। बट इसने अपने सभी इसके जो ना 4 सन थे उन सभी सन में बांट दिया। सबसे बड़ा जो इसका सन था जिसका नाम है जोची, उसने ये एरिया उसको दिया। किसको? जोची को। उसने ये एरिया जो है जो हिंदुकुश जहां माउंटेन है ये किसको दे दिया? उसके 2nd पुत्र किसको? चगताई को। और उसके 3रे नंबर का जो सन है उसको जो है ना उसने ये एरिया सौंप दिया, ये अगुदाई को ये। और उसका जो सबसे छोटा सन है उसने मंगोलिया जिसमें आता है उसने उसको ये जिसका नाम तोल्ले है। इस तरह चारों सन में अपने पूरी एम्पायर को जो है ना बांट दिया था। चंगेज खान इंडिया में नहीं आया। एक बार उसका मन था असम की तरफ से इंडिया के अंदर एंट्री करने का, बट उनके साथ समन लोग होते थे जिसे हम आजकल तांत्रिक बोलते हैं। तो समन जो पीपल थे उन्होंने मना कर दिया। तो चंगेज खान जो ना अरुणाचल और असम के रास्ते से आना चाहता था, वो वापिस चला गया था। तो इस तरह चंगेज खान ने जो है अपने एम्पायर को बांट दिया। बट इससे पहले की एक हिस्ट्री बताएं कि जब 5th 4th सेंचुरी BC के आसपास, तब भी मंगोलिया के लोग डिफरेंट जो एरियाज थे उनसे बाहर वाले, चाहे वो अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का एरिया हो, चाहे इस साइड चाइना वाला हो, वो उनके साथ ट्रेड करते थे। और ट्रेड में वो लोग क्या लेते थे?
वो लोग एग्रीकल्चर से रिलेट प्रोडक्शन लेते थे और उनको बदले में हॉर्स और फर देते थे। बट कभी कभी जब वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे तो इन एरियाज को वो लूट भी लेते थे। तो इस तरह बहुत पहले 3rd सेंचुरी BC में ही चाइना वालों ने उनके डर के मारे एक वाल बनाई थी जिसे हिस्ट्री में बोलते हैं ग्रेट चाइना वाल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 3rd सेंचुरी BC में ग्रेट चाइना वॉल कब बनी थी? 3rd सेंचुरी BC में। उसके बाद चंगेज खान ने 1167 से 1267 तक इतना बड़ा एम्पायर यहाँ पर जो है खड़ा कर दिया और उसको हिस्टोरियन ने डिफरेंट टाइप की जो है टाइटल दिए। हम मंगोलिया के बारे में जो पढ़ रहे हैं, मंगोलियन रूल के टाइम में यहाँ पर मंगोलियन ने इनके बारे में अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। 12th-13th सेंचुरी में इनके बारे में जो लिखा गया है वो यूरोपियन स्कॉलर ने ही, हिस्टोरियन ने ही लिखा है 18 और 19th सेंचुरी के अंदर। उन्हीं के बेस पर वो एविडेंस है जो आज जो ना इस लेसन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद इनके जो है ना चारों सन को जो है ये एम्पायर बांटने के बाद इन्होंने यहाँ पर रूल किया है। इसके बाद यहाँ पर इनके ग्रैंडसन हुए हैं जिनमें से मेनली जो इनके ग्रैंडसन थे वो बाटू थे, मोंके थे और गजन खान थे। कहीं यहाँ पर रूल कर रहा है, कहीं कोई यहीं पर रूल कर रहा है, कोई यहाँ पर। और उन्होंने लूटिंग का जो कैंपेन थे वो करना छोड़ दिया है क्योंकि ये मानते थे कि जो हम लूट कर रहे हैं, हम जो उससे जो है ना जो सेडेंट्री सोसाइटी हैं, स्थानबद्ध जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, अब हमने उनको लूटना नहीं, मारना नहीं, बल्कि उनको इनकरेज करना है एग्रीकल्चर के लिए, ताकि हमें एग्रीकल्चर के बेस पर रेवेन्यू या टैक्स टाइम टू टाइम मिलता रहे और हमारी जो मिलिट्री है वो कंसोलिडेट बनी रही। तो इस तरह हमने इस लेसन को करने की कोशिश की है कि आज का वीडियो जो है ना इसी लेसन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम ये लेसन नहीं करेंगे तो एक चेन बीच में से टूट जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने इस लेसन को केवल समझना है। आप ये लेसन जो है CBSE ने अब की बार एनुअल एग्ज़ाम में न देने का फैसला किया है, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए ही हम आज इस लेसन को कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि गजन खान थे, मांटू थे, मोंके थे, जो इसके ग्रैंडसन थे, तब तक ये एम्पायर जो है ना बना रहा। कब तक? ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी से लेकर 15th-16th सेंचुरी तक ये इसी के डिसेंडेंट्स जो है ना वंश ब्रांच यहाँ पर रूल करती रही। आज मंगोलिया जो पहले USSR का ही पार्ट था उससे सेपरेट हो गया है और आज मंगोलियन पीपल इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं कि चंगेज खान मंगोलिया का था। अपना जो है ना चंगेज खान को वो हीरो मानते हैं। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही था। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंगोलिया के अंदर यहाँ की जो लैंड है वो एग्रीकल्चरेबल नहीं है, माउंटेन रेंज है, प्लेटू रेंज है। ये लोग ज़बरदस्त जो ना अटैक करने वाले लोग थे, इसलिए इनको बारबेरियन भी बोला गया है। बारबेरियन वर्ड जो है ना ग्रीस लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब होता है कि वो लोग जो कहना बिल्कुल नहीं मानते, जो अर्निंग जिनकी जो है केवल अटैक से ही होती है, जो बच्चों जैसे होते हैं न मानने वाले। तो इस तरह आज हमने ये लेसन किया है जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर कहाँ है, कहाँ से है, किसको बोला जाता है? मंगोलिया के लोगों ने किस तरह वेस्ट में और ईस्ट में, ये हम कह सकते हैं कंप्लीट चाइना, रसिया और मॉस्को तक, यहाँ जो है ना सीरिया तक, यहाँ जो है ना अफगानिस्तान, ईरान तक इनका एम्पायर जो है ना फैला हुआ था। इतना बड़ा एम्पायर आज तक वर्ल्ड में किसी एक
राजा का वर्ड में नहीं है जितना बड़ा एम्पायर जो है चंगेज खान का था। बताते हैं निशापुर में जब चंगेज खान ने अटैक किया और निशापुर के लोगों ने जब वहाँ मंगोलिया के गवर्नर को मार दिया तो निशापुर के अंदर 17 लाख लोगों की जो है ना का मर्डर किया गया था। ऐसा कौन बताते हैं? ऐसा हमें बताते हैं एक पर्शियन हिस्टोरियन जिसका नाम है जुवेनी, जो कहते हैं ऐसा ही उसने हेरात में, ऐसा ही उसने बगदाद में किया था और ऐसा ही उसने दूसरे शहरों में किया था जहाँ लाखों की संख्या में लोगों को मर्डर किया गया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नोमैडिक एम्पायर, बारबेरियन लोग। तो कल हम अपना न्यू लेसन नेक्स्ट करेंगे, लेसन नंबर जो ना 6 कल होगा। ओके, थैंक यू।